फ्रेंड्स, ये ब्रिज नंबर 380 डाउन है कादू नाला का। इसमें ये है कि यहाँ पे साथ में पीक आता है। हमने जो है डाटा लिया था, इसका वर्साइन था A1 से लेकर के स्टेशन नंबर 20 तक। स्टेशन नंबर 20 जो हमारा रिवर्स कर्व का आता है, और स्टेशन नंबर 1 जो TTP1 था वो करीब 80 मीटर दूर था। यानी कि A1 से 80 मीटर दूर हमारा TTP1 था। फिर वहाँ से 20 स्टेशन और आगे, यानी कि 80 प्लस 200, 280 मीटर, यानी A1 से लेकर 280 मीटर तक का डाटा हमने लिया था। क्यों, यही हो गया ना। और लेकिन उसको जब सॉफ्टवेयर में एनालाइज कर रहे थे, उसको हमें क्या करना है कि हमारा जो A1 से लेकर के TTP1 है वो सीधा आना चाहिए। वो सीधा अलाइनमेंट में ऐसा आना चाहिए कि जो मेरा ब्रिज का अलाइनमेंट है A1 से लेकर A2 तक, उसी स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि ये हल्का हल्का बाहर भागा हुआ है। तो सॉफ्टवेयर जो हमारा इल्सेन का है, प्रोफेसर इकबोटे सर का, उसमें वो चीज़ आ नहीं पा रही। उसमें हम ये फीड, उसमें ये ऑप्शन है नहीं कि हम किसी पर्टिकुलर पोर्शन को स्ट्रेट रखें विथ रिस्पेक्ट टू किसी भी पॉइंट के। तो जो हमने टोटल स्टेशन का डाटा लिया था वो हमने A2 से लेकर के स्टेशन नंबर 17 तक लिया था, यानी कि 170 मीटर प्लस 80 मीटर, 170 प्लस 80 हो गया 250 मीटर का डाटा लिया था। बट उसमें भी इशू था कि हमारे पास A1 का डाटा नहीं था, एबटमेंट A1 का डाटा नहीं था। तो हम ये एसर्टेन नहीं कर सकते कि एक्चुअल जो ब्रिज का विद इन ब्रिज जो ब्रिज प्रॉपर का अलाइनमेंट है वो मेरी AutoCAD की फाइल में नहीं था एक्चुअली। इसलिए हम लोग दोबारा यहाँ पे आए हैं। अब हमें अगर ब्रिज प्रॉपर का अलाइनमेंट लेना है तो ब्रिज प्रॉपर का अलाइनमेंट हम ऐसे नहीं लेंगे कि हम रेल का अलाइनमेंट लेंगे, यानी कि जो रेल के यहाँ पे इनर एज पे लगा के लेते थे वैसा हम नहीं करेंगे। ब्रिज प्रॉपर का अगर हमें अलाइनमेंट लेना है, आ जाओ, ये दिखाओ स्ट्रिंजर, ये जो टॉप स्ट्रिंजर है हमारा, ये जो टॉप स्ट्रिंजर है, मेरी उंगली दिखाई दे रही है, ये टॉप स्ट्रिंजर है। ये राइट साइड का टॉप स्ट्रिंजर है, उधर लेफ्ट साइड का टॉप स्ट्रिंजर है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो सबसे पहले टॉप स्ट्रिंजर पे यहाँ पे एज से 1 इंच या 2 इंच अंदर एक क्रॉस मारेंगे ऐसे, ठीक है। वो क्रॉस मारेंगे, उस क्रॉस पे हम अपना जो स्टाफ है वो खड़ा करेंगे, राइट में भी लेफ्ट में भी, और फिर उसका जो सेंटर आएगा दैट विल बी आवर एक्चुअल सेंटर ऑफ गर्डर। और ऐसा हम इसमें 7 या 8 स्पैन है। मेन हमें मतलब एंड टू एंड से है, बट बीच में भी 2-3 जगहों पे लेंगे। और प्रिफरेबली A1 पे एंड टू एंड, मतलब कि राइट साइड का हमारा टॉप स्ट्रिंजर का एक पॉइंट जो 2 इंच अंदर होगा, लेफ्ट साइड का भी जो 2 इंच अंदर होगा, और जो वैल्यू 2 इंच हम सेलेक्ट करेंगे 2 ही हर जगह रहेगी। अगर हम 1 इंच सेलेक्ट करेंगे तो 1 इंच हर जगह रहेगी। दैट विल गिव आवर गर्डर सेंटर। हमें गर्डर के सेंटर से मतलब है, और गर्डर के सेंटर के रिस्पेक्ट में हमको ट्रैक के सेंटर को सही करना है। दैट इज आवर टारगेट, ठीक है। गर्डर के सेंटर के रिस्पेक्ट में जो हमारा अलाइनमेंट आएगा A1 to A2, जो 45 मीटर का अलाइनमेंट आएगा, उसके रिस्पेक्ट में वो हम AutoCAD में ड्रॉ करेंगे एंड टू एंड। वो हम लंबी लाइन खींचेंगे। उसके रिस्पेक्ट में जो हमारा पॉइंट नंबर TTP1 आ रहा है वो उससे मिलना चाहिए, दैट शुड मैच। वहां पे जो ट्रैक का सेंटर आएगा वो हमारे इसके अलाइनमेंट से मिलना चाहिए। तो कितना मैच कर रहा है या कितना मैच नहीं कर रहा है। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बाकी जो पॉइंट्स है 80 मीटर से पहले, एक्चुअल जो TTP1 है 77.5 मीटर पे है। यहाँ से जीरो यहाँ पे लिया था ना, जीरो, हाँ, तो जीरो यहाँ पे लिया था लास्ट चैनल स्लीपर पे। तो यहाँ से 77.5 मीटर पे हमारा TTP1 है। तो ये सारे पॉइंट गर्डर का जो सेंटर का अलाइनमेंट है वो हमारा ट्रैक के अलाइनमेंट से मैच करना चाहिए। आगे के 77.5 मीटर का जो पूरा ट्रैक है, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि 77.5 मीटर तक का जो ट्रैक है उसमें कितना स्ल्यू हमें करना है। उसके आगे फिर इधर दिखाओ, जूम करके इधर जूम करके दिखाओ। उसके आगे फिर रिवर्स कर्व है। रिवर्स कर्व का फर्स्ट पार्ट है जो SEJ है, उसके जस्ट उससे जस्ट थोड़ा सा आगे ही हमारा
पॉइंट है, TTP1 है, थोड़ा सा आगे ही है। तो वहां से हमारा जो रिवर्स कर्व का फर्स्ट कर्व का पार्ट हो रहा है वो हमारा बनेगा। तो वो चीज भी हमें ऑटोकैड में ही देखनी पड़ेगी कि हमें कितना उसमें स्लीव रिक्वायर्ड है। तो अभी हम आज क्या करेंगे, आज हम ये करेंगे, हमारा टोटल स्टेशन का प्लेसमेंट मोस्ट प्रॉब्ली अगर उधर जगह मिलती तो इधर होगा या इधर होगा, तो देखते हैं अभी कहाँ प्लेसमेंट करना है। बेसिकली हमें 20 स्टेशन यानी कि 280 मीटर इधर को लेना ही है, साथ में इसका भी अलाइनमेंट लेना है। और जैसे कि मैं बताया, तो हम लोग गर्डर के एंड के पॉइंट्स लेंगे, गर्डर के एजेस के पॉइंट्स। ये जो हम लोग तरीका अपनाते हैं वो आई डोंट नो कौन अपनाता है, बट हम लोग ने ओवर द प्रोसेस इसको डिस्कवर किया है, हाउ टू फाइंड द गर्डर सेंटर यूजिंग टोटल स्टेशन। और हम इसको ट्रैक के सेंटर के रिस्पेक्ट में नहीं अलाइन कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैक का सेंटर इज नॉट 100% रिलायबल सेंटर। हमारा जो फाउंडेशन है वो गर्डर है, गर्डर के रिस्पेक्ट में चैनल स्लीपर्स थोड़े बहुत चलते हैं एक्चुअली। तो हम जो हमारे ट्रैक सेंटर को जो हमें अलाइन करना है, जो हमें सही करना है, जो हमें कर्व सही करना है, वो उसका जो हम रेफरेंस लेंगे वो गर्डर के सेंटर के हिसाब से जो हमारी स्ट्रेट लाइन आ रही है अलाइनमेंट वाली वही लेंगे। मैं लगभग ब्रिज के बीच में खड़ा हूँ, बीच में नहीं, फॉर लखनऊ की तरफ खड़ा हूँ। और आप ये देखो, मैं सुल्तानपुर की तरफ देख रहा हूँ जो ब्रिज से डिपार्चर हो रहा है। तो डिपार्चर के बाद ट्रैक ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और डिपार्चर में अगर कोई दिक्कत हो भी तो भी उसका फ़र्क ब्रिज पे नहीं पड़ता है। जो पीछे से वाइब्रेशंस और मोशंस हो रहे होते हैं। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे, मुझे थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। अब आप देखो यहाँ से, जब अब मैं ब्रिज के ऑलमोस्ट सुल्तानपुर एंड पे खड़ा हूँ, थोड़ा सा अंदर हूँ। अब यहाँ से देखिए लखनऊ की तरफ से ट्रेन आएगी, मैं लखनऊ की तरफ देख रहा हूँ। अब आप देखो, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये ट्रैक तिरछा है, एंगुलर है। 180 डिग्री होने की बजाय ये कम से कम 5 डिग्री का इसमें एरर है दूर से देखने पर। जो कि दूर से देखने पर जो एरर आ रहा है वो गलत नहीं माना जाएगा, वो भी एरर ही है एक्चुअली। और जहाँ पे इसका कर्व ख़त्म हो रहा है वहाँ जाते जाते ये जो एरर है कम से कम नहीं तो 30-40 सेंटीमीटर का एरर हो जाएगा। इतना हमें इसमें स्लीव करने की ज़रूरत है। और जो रिक्वायर्ड स्लीव है वो सॉफ्टवेयर से कैलकुलेट करना, सॉफ्टवेयर से तो कैलकुलेट हो ही नहीं पा रहा है। मैनुअली कैलकुलेट किया जा सकता है मेथड ऑफ एवरेज के को यूज करके, बट उसमें बार बार क्या होता है कि आप एक स्टेशन पे स्लीव प्रपोज करते हो, उसकी वजह से उस स्टेशन पे और बाकी जो अगल बगल के 2 स्टेशन हैं उन पर वर्साइन चेंज होता है और एक न्यू वर्साइन की सीरीज आपके पास आ जाती है। फिर दोबारा आप एक और स्लीव प्रपोज करते हो। तो इस तरीके से प्रपोज करके ये एक्सपेक्ट करना कि जो एबटमेंट A2 है, यानी कि ये जो A2 है हमारा, और जो हमारा TTP1 है जो यहाँ से जो A2 से 77.5 मीटर की दूरी पे है, ये पूरा स्ट्रेट हो जाएगा। यानी कि हर जगह 7 स्टेशन 8 स्टेशन पे वर्साइन 0 आप कर दोगे, वो बहुत लंबा काम है, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो वो भी ट्राई करेंगे हम लोग। फिलहाल हमारी प्लानिंग ये है कि इस गर्डर में 1 2 3 4 5 6 7 8 पैनल्स हैं, यानी 8 स्ट्रिंजर्स हैं, 8 स्ट्रिंजर्स के सेट हैं। वो सारे स्ट्रिंजर्स का सेंटर हम लोग लेंगे, मतलब लेफ्ट स्ट्रिंजर, राइट स्ट्रिंजर, और हर एक स्ट्रिंजर का जो पेयर है उसमें 4 कोनों पे लेंगे। और कोनों का मतलब ये है कि जो फर्स्ट चैनल स्लीपर है उसके अंदर, फर्स्ट और सेकंड चैनल स्लीपर के बीच में हम एक पॉइंट, यहाँ पे बीच में एक पॉइंट हम यहाँ पे मार्क करेंगे 2 इंच अंदर। ऐसे ही राइट साइड भी मार्क करेंगे। 8 चौक 32 रीडिंग हमारी इस ब्रिज के ऊपर ही आएंगी, जिससे हमें इफेक्टिवली 16 गर्डर सेंटर मिलेंगे। पहले तो हम वैसे एंड टू एंड जो सेंटर्स हैं उनको मिलाएंगे और उसी को राइट अलाइनमेंट मानते हुए आगे ले जाएंगे इन ऑटोकैड। बट बाकी जो रीडिंग हम ले रहे हैं, बाकी जो 15 और रीडिंग ले रहे हैं, 15 और ट्रैक सेंटर
15 और गर्डर सेंटर हमको मिलेंगे। उसका पर्पस सिर्फ ये है कि टू एसर्टेन कि जो हमारा एंड टू एंड हम अलाइनमेंट ले रहे हैं वो गलत नहीं है, यानी कि उसमें लेफ्ट राइट 1 mm 2 mm से ज़्यादा का अंतर नहीं आना चाहिए। वो एक तरीके से रीडिंग का कंफर्मेशन वाली बात है। ये हमारा वर्साइन टूल है, ये आप टूल जो देख रहे हो ये अलग अलग कंपनीज का आता है। इसको हमने इसलिए खोला है, अभी हम वर्साइन का यूज एक्चुअली नहीं करेंगे, बट हमें एक्चुअली स्केल की जरूरत है, इसलिए हमने खोला है इसको। इसको हम बंद कर देते हैं स्केल निकाल करके। चंद्रभान कान लगाने के लिए कोना जो है ना इसका, आ जाओ और रख करके वापस आओ। सर वीडियो फिर से वही हाल हो गया सर। एक मिनट, जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें 8 पैनल हैं, हर पैनल में 2-2 स्ट्रिंजर हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट। हम हर एक पैनल पे 4 पॉइंट लेंगे, जिससे हमें गर्डर के 2 सेंटर पता चलेंगे। राइट और लेफ्ट का जब हम सेंटर बनाएंगे एक सेंटर पता चलेगा। अब हम कैसे करेंगे इसको, आगे आओ चंद्रभान, तुम भी जलाओ। इसको पकड़ो स्केल को, अब इसको ऐसे लगाओ बाहर से। कैसे लगाना है इसको पकड़ो। पहले मैं बता दे रहा हूँ स्केल कैसे लगाना है। हमें 1 इंच 2 इंच से मतलब नहीं है, हमें मतलब सिर्फ एक फिक्स दूरी होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये स्केल है प्लास्टिक की, इसमें हम यहाँ से देखो चंद्रभान जी सर, जो लास्ट चैनल स्लीपर है जी सर, हर एक पैनल का जी सर, और जो सेकेंड लास्ट है उसके बीच में कहीं भी लगाना है, जी सर, और ये ऐसे लगाना है एज पे। ठीक है सर। उसके बाद जूम कर लो, ये 0 सेंटीमीटर है यहाँ पे, हाँ 0 सेंटीमीटर, लेकिन एक्चुअली 0 नहीं है, ये 2 है। यहाँ से 20 लिखा है, 20 mm, ठीक है। तो यहाँ पे लगा 10 पे लगाना है, जी, और हर बार 10 पे लगाना है, यानी कि एंड से 30 mm हो गया। ठीक है सर, हो गया ना। जी जी, अब इसको क्या करना है, हमें निशान लगाना है इसपे। तो हम कोई भी नुकीला ले सकते हैं, ये थोड़ा भारी है, इसकी जगह पे कुछ और भी यूज कर सकते हैं। हाँ सर, लाओ दिखाओ इधर, ये पकड़ो जरा इसको। ये कोई क्लिप है क्या, उसको बोलते चीरा पिन है सर, हैं? चीरा पिन था सर, ये चीरा पिन है, हम इसी को यूज कर ले रहे हैं, ये यहाँ पे पड़ी हुई थी। अब इसको हम ऐसे यूज करेंगे, दिखाओ। यहाँ हमने स्केल को दबा दिया और ये 10 पे ऐसे खींचा, जी, और उसके बाद दूसरी तरफ, ठीक है। ठीक है सर, एक बार और कर लेते हैं। इसको पलट तो पाएंगे नहीं, जी, पलटने का इसमें स्कोप नहीं है, जी सर, बट कोई बात नहीं, अपनी याददाश्त के हिसाब से ये हो गया। जी, अब ये 30 mm अंदर है, जी, ठीक है। लास्ट पैनल का राइट स्ट्रिंजर का पॉइंट हमने लिया है, जो स्ट्रिंजर के आउटर एज से 30 mm अंदर है। जी, अब इधर आ जाओ, अब हम इधर लेफ्ट स्ट्रिंजर पे आ गए, स्ट्रिंजर पे पॉइंट करो। इसमें भी हम क्या करेंगे, ये हमारा लास्ट चैनल स्लीपर है, ये हमारा सेकंड लास्ट चैनल स्लीपर है। हम इसके यहाँ पे ऐसे, ठीक है, एंड से मिलाएंगे, जी सर, यहाँ नीचे आ जाते हैं, एंड से मिलाएंगे यहाँ पे। जी सर, फिर ये 10 mm यानी कि 30 हो गया एक्चुअली। जी, यहाँ पे ऐसे खड़ा करके खींचना है, ऐसे खींचा के नहीं, जी सर, पॉइंट करके, ठीक है। जी, ये है, और ये है। उसके बाद देख करके ध्यान से, जी सर, ये और ये, जी सर, ठीक है। जी सर, इसकी जूम कर दो एक बार, दिखा दो पास से। ये पॉइंट है बेसिकली, ये स्ट्रिंजर के साइड एज से 30 mm अंदर है। ऊपर दिखाओ मेरे को। अब बेसिकली हमने लेफ्ट स्ट्रिंजर के आउटर एज से हम 30 mm अंदर का एक पॉइंट लिया है, राइट स्ट्रिंजर के आउटर एज से 30 mm अंदर का एक पॉइंट लिया है, और वो भी जो स्ट्रिंजर हमारे पैनल का है उसके लखनऊ एंड पे इधर दिखाओ, लास्ट चैनल स्लीपर और सेकंड लास्ट चैनल स्लीपर के बीच का लिया है। ऐसे ही हम आगे आएंगे। अब इसमें क्या है, यहाँ पे हम पॉइंट ले नहीं पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे साइड पाथवे के लिए एक स्क्वायर सेक्शन लगा हुआ है, तो हम सेकेंड चैनल स्लीपर और थर्ड चैनल स्लीपर के बीच का पॉइंट लेंगे, और इधर भी सेकेंड और थर्ड के बीच का। लो बनाओ चंद्रभान, अकेले बना लोगे कि किसी जरूरत पड़ेगी? नहीं बना लेंगे, लो ये मुझे दे दो, ये तुम पकड़ लो, बनाओ तुम, आराम से स्टेबल होकर बनाओ।
ये पॉइंट की मार्किंग हम कर रहे हैं बेसिकली। स्केल गिराना नहीं नीचे। चलो स्केल में पकड़ लेता हूँ। चलो बना 10 पे। स्केल के पास से खींचो। हाँ हाँ ये कैसे कर देते हैं? हाँ, ऐसे कर दो। एक और मार दो। एक इधर मार दो इस तरफ। ठीक है, एक उधर मार दो बस। नहीं वहां से नहीं, इधर से मत खींचो। खींचना है तो यहाँ से खींचो। हाँ बस, एक पॉइंट हमारा ये मार्क हो गया। फिर इधर मार्क करो। क्या नाम है तुम्हारा? स्केल पकड़ो। स्केल गिर जाएगा नहीं तो ये हमें दे दो। स्केल पकड़ना जरूरी है, स्केल गिर जाएगा नीचे पानी में। जूम करके दिखाना। यहाँ पे भी ये हमारा लेफ्ट स्ट्रिंजर है। लेफ्ट स्ट्रिंजर का 30 mm अंदर हम एक पॉइंट मार्क कर रहे हैं। नहीं वहां से नहीं, जहां से वहीं से खींचो। हाँ हाँ बस ठीक है। लो मुझे बंद मत करना। लो पकड़ो इसको। अब हमने क्या किया बेसिकली कि जो लखनऊ एंड का हमारा पैनल था उसके दोनों स्ट्रिंजर के चारों एंड से हमने पॉइंट मार्क कर दिए। ऐसे ही जो बाकी 7 पैनल हैं उसमें भी हम 4-4 पॉइंट मार्क कर देंगे। ऑटोकैड में जब प्लॉटिंग करेंगे लेफ्ट राइट का सेंटर मिलाएंगे, वो सेंटर हमारा गर्डर सेंटर माना जाएगा। वहां से लेकर के इधर तक का हम सेंटर मिला करके स्ट्रेट लाइन खींचेंगे ऑटोकैड में। उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कितनी सीलिंग की रिक्वायरमेंट हमारी होनी चाहिए। 45.7 मीटर ओपन वेब गर्डर, ब्रिज नंबर 380 डाउन। 8 पैनल्स हैं, हर पैनल में 2 स्ट्रिंजर्स हैं। ये राइट का स्ट्रिंजर है, ये लेफ्ट का स्ट्रिंजर है। हर पैनल में 4-4 पॉइंट मार्क कर दिए गए हैं 3 सेंटीमीटर इनसाइड द आउटर एज ऑफ द स्ट्रिंजर। अब हम लोग टोटल स्टेशन लेकर के आगे जा रहे हैं। स्टेशन नंबर 17 के आगे, यानी कि 70 मीटर प्लस 170, 240 मीटर के आगे वहाँ पे टोटल स्टेशन सेट होगा। और विद इन गर्डर विद इन ब्रिज हम गर्डर का सेंटर उठाएंगे, यानी कि गर्डर के दोनों तरफ के पॉइंट्स उठाएंगे। और उसके आगे इधर हम लेफ्ट और राइट दोनों पॉइंट उठाएंगे ट्रैक का। सिर्फ एक उठाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें गर्डर का सेंटर पॉइंट मिल पाएगा। एक्चुअली गर्डर का लेफ्ट पॉइंट ले लें और इधर की तरफ का ट्रैक का लेफ्ट पॉइंट ले लें, आई मीन इधर, वो काम नहीं करेगा। एक्चुअली हमें सेंटर से ही काम करना पड़ेगा। स्टार्ट कर लो। हो गया स्टार्ट? जी दोस्तों, हम लोगों ने क्या किया है अभी, इधर दिखाओ। ये से ब्रिज का आप एबटमेंट 2 देख रहे हो। ये एबटमेंट 2 है। यहाँ पे 1 जो है, TTP 1 जो है वो यहाँ से, इधर दिखाओ, लगाओ 7 पॉइंट, ये बस चैनल स्लीपर के बीच का हम पॉइंट को मान रहे हैं। 7.77 मान लीजिए इसको आप, ठीक है। 7.77 मीटर, और वो हमारा 8वें स्टेशन से दूरी है, -8, यानी कि जो हमारा कर्व का TTP 1 है वहां से हम -80 मीटर आए हैं। उसके बाद माइनस में 7.77 मीटर और आए हैं, तब जाके हमारा, इधर दिखाओ, पास में आ जाओ, ये लार्ज चैनल स्लीपर का मिड पॉइंट आया है। इसको हम A2 मानते हैं। रेफरेंस जहां भी हमने माना है लास्ट चैनल स्लीपर के मिड पॉइंट को ही एबटमेंट A2 का रेफरेंस पॉइंट माना है। और इसी को क्यों माना है, जब आप गर्डर को देखोगे, जब आप गर्डर को देखोगे तो गर्डर की बीरिंग जो है इसके नीचे है, यहाँ पर इसके नीचे गर्डर की बीरिंग है, ठीक है। लेकिन हम इस चैनल स्लीपर को ही लास्ट पॉइंट क्यों मान रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं मान रहे, इसकी क्या वजह है, इधर आओ। इसकी वजह ये है, इधर दिखाओ, ये जो हमारा आखिरी स्ट्रिंजर है वो यहाँ नीचे से कंटिन्यू हुआ है। अगर आप देख पा रहे हो, नीचे से दिखाओ, यहाँ दिखाओ, दिख रहा है तो मेरा ये स्ट्रिंजर कंटिन्यू हो करके आगे तक गया है, जिसपे ये हमारा आखिरी चैनल स्लीपर रखा हुआ है। ये स्ट्रिंजर यहाँ पे कंटिन्यू होकर के यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। ये इसी चैनल स्लीपर के बीच मिड पॉइंट को हमने A2 माना है। A2
2 की जो दूरी है TTP 1 से, जहां से हमारा रिवर्स कर्व एज ए मैटर ऑफ फैक्ट खत्म हो रहा है कह सकते हैं, या अगर अपवर्ड की तरफ देखें तो शुरू हो रहा है, इसकी दूरी है 87.77 मीटर। और ये जो पूरा 87.77 मीटर का पैच है वो इसका जो ट्रैक सेंटर है, 87.7 मीटर ट्रैक का जो ट्रैक सेंटर है वो 10-10 मीटर की दूरी पे ही नापेंगे बजाय कि 10-10 स्लीपर की दूरी पे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, 10-10 स्लीपर की बजाय 10-10 मीटर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा मेन जो फोकस है वो कर्व का पॉइंट है। हमारे कर्व के पॉइंट की दूरी 10-10 मीटर पे होती है, तो 10-10 मीटर की दूरी के हिसाब से हमने पॉइंट भी उठाने हैं, जो XY कोऑर्डिनेट उठाने हैं वो 10-10 मीटर की दूरी पे उठाने हैं, ताकि हमें अगर कुछ एडजस्टमेंट करना हो कर्व में तो उसमें पॉइंट की दिक्कत हो। ये 87.7 मीटर की जो लेंथ है पूरी, उसका जो ट्रैक सेंटर है, और ये जो गर्डर का ट्रैक सेंटर है, गर्डर का ट्रैक सेंटर का जो अलाइनमेंट है उसी अलाइनमेंट में हमें इसको मिलाना है। उससे हमें ये पता चलेगा जो TTP 1 का पॉइंट है, जो इस वक्त जो उसका XY कोऑर्डिनेट है और इसका जो सेंटर का अलाइनमेंट के हिसाब से, गर्डर के सेंटर के अलाइनमेंट के हिसाब से जो कोऑर्डिनेट आना चाहिए उसमें स्ल्यू हमें मिलेगा। जो अंदाजा हम बता रहे हैं करीब 30 से 40 सेंटीमीटर आने की संभावना है।